ओम यो धत्ते भुवनानि सप्त गुणवान् सृष्टः रजः संशयः संहर्ता तमसान्वितो गुणवती मायामतीत्य स्थितः सत्यानन्दमनन्दमोधमगमिलं ब्रह्मादि संज्ञास्पदम् नित्यं सत्त्वसमन्वयादधिगतां पूर्णं शिवं धीमहि। नमस्कार मित्रों, जय मां कात्यायनी। मैं पंडित डॉक्टर राम प्रकाश अवस्थी आज समाज में व्याप्त एक बहुत ही कठिन समस्या के बारे में चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। मित्रों, पिछले दशकों में यह समस्या बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती थी। हिंदू समाज में यह जो समस्या है यह अल्प मात्रा में ही थी, परंतु वर्तमान समय में इसमें बहुत ही तेजी से वृद्धि हुई है। आधुनिक शिक्षा, भौतिकवादी जीवन और पाश्चात्य जीवन शैली, संयुक्त परिवारों का टूटना, वर्तमान समय में जब स्त्री और पुरुष दोनों साथ में कार्य करते हैं तो संबंध विच्छेद जैसी स्थितियां देखने में आती हैं, जिसे तलाक भी कहा जाता है। यह एक बहुत ही भयावह समस्या है। तलाक के कारणों का ज्योतिष आधार पर विश्लेषण करने का हम प्रयास करते हैं। ज्योतिष में अनेक योग हैं जिनसे संबंध विच्छेद हो जाता है। तो आइए उन योगों की चर्चा करते हैं जिनके कारण स्त्री पुरुष के संबंध विच्छेद हो जाते हैं। सामान्यतः यदि देखा जाए तो राहु, मंगल, शनि और सूर्य जैसे अलगाववादी ग्रह यदि सप्तम भाव में बैठे हों तो निश्चित ही अलगाव की स्थितियां उत्पन्न होने लगती हैं। जन्म कुंडली में सप्तम भाव और सप्तमेश पर विच्छेदात्मक ग्रहों जो कि हमने बताए हैं, इनका यदि प्रभाव हो तो संबंध विच्छेद की स्थितियां बनने लगती हैं। कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामी छठे भाव में स्थित हो या छठे भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में स्थित हो तो इस स्थिति में यह योग तलाक को दर्शाता है। 12वें भाव के स्वामी की चतुर्थ भाव के स्वामी से युति हो रही हो तथा चतुर्थेश कुंडली के छठे, 8वें या 12वें भाव में स्थित हो, तब पति पत्नी का अलगाव हो जाता है। मित्रों, अलगाव देने वाले ग्रह शनि, सूर्य और राहु का 7वें भाव, सप्तमेश एवं शुक्र पर प्रभाव पड़ने तथा 7वें और 8वें भावों पर एक साथ इनका प्रभाव पड़ने से भी अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जन्म कुंडली में सूर्य, राहु, शनि व द्वादशेश चतुर्थ भाव में स्थित हो तो अलगाव की स्थिति निर्मित हो जाती है। यदि कुंडली मिलान के समय कन्या और वर की कुंडली में खड़ाष्टक योग बन रहा हो तो यह भी अलगाव की स्थिति को पैदा कर देता है। जन्म कुंडली में लग्नेश व सप्तमेश खड़ाष्टक अथवा द्विद्वादश परिस्थितियों में हो तब पति पत्नी में तलाक होने की संभावना बन जाती है। वक्री सप्तमेश पर विच्छेदक ग्रहों का प्रभाव हो तब भी तलाक की स्थितियां निर्मित हो जाती हैं। ऐसे अनेक कारण और योग हैं जिनके कारण विवाह विच्छेदक योग देखा जाता है। शादी के प्रारंभिक वर्षों में विच्छेदक ग्रहों की दशा व गोचर में इनकी दशाएं ना हो तो तलाक होने की संभावना कम हो जाती है। सप्तम भाव एवं सप्तमेश पर बलवान ग्रह गुरु की यदि दृष्टि हो तो भी यह कुछ हद तक तलाक की स्थिति को रोक देता है।
तो मित्रों, यदि इस प्रकार किसी की कुंडली में, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री हो, इन भयंकर ग्रहों का योग बन रहा हो, तो ऐसी स्थिति में मैं आपको एक उपाय बता रहा हूं। वह उपाय करने से आपको इन योगों का सामना नहीं करना पड़ेगा, ऐसी परिस्थितियां नहीं बनेगी। यदि योग किसी के में पड़ा हुआ हो, किसी कुंडली में तलाक योग बन रहा हो, या फिर व्यवहारिक रूप से तलाक की संभावना बन रही हो, पति पत्नी में विवाद की स्थिति बनी हुई हो, तो माता भवानी के इस सप्त श्लोकी दुर्गा पाठ का श्रवण या जाप करने से निश्चित रूप से यह अरिष्ट शांत हो जाएगा। तो आइए माता के चरणों में प्रणाम करते हुए इस स्तोत्र का श्रवण करते हैं। शिववाचं देवी त्वां भक्त सुरभि सर्व कार्य विधायिनी कलो हि कार्य सिद्ध्यार्थम उपायं ब्रूहि यत्नता। दिव्यौ वाचो शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कलो सर्वेष्ट साधनं मया तवेव स्नेहा नाप्यां वा स्तुतः प्रकाश्यते। विनियोगाः अस्य श्री दुर्गा सप्त श्लोकी स्तोत्र मंत्रस्य नारायण ऋषिः अनुष्टुभ छन्दाः श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवताः श्री दुर्गा प्रीत्यार्थे सप्त श्लोकी दुर्गा पाठे विनियोगाः। ओम ज्ञानापि चेतांसि देवी भगवती हि सा फलादात्रस्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। दुर्गे स्मृता हरति भीतिमशेषजन्तो स्वस्ते स्मृतः मतमतीव शुभां ददासि। दारिद्र्य दुःख भयहारिणी त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदा विचित्ताः। सर्वमांगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनाथ परित्राणाय परायणे सर्वास्याति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभीत्याहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। रोगान शेषान पहन्ति तुष्टा दुकामान सकलान भीष्टान त्वमाश्रितानां विपन्नराणां त्वमाश्रिताः श्रयन्तां प्रयन्ति। सर्वबाधा प्रशमनं त्रिलोक्येष्वखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरी विनाशनम्। ओम दुर्गायै नमः। महामाया आदिशक्ति जगदम्बा दुर्गा देवी जी की एक प्रतिमा घर में लगाएं और एक घी या तेल का दीपक प्रज्वलित करें। मूर्ति के सामने 7 या 11 बार नित्य इस पाठ का वाचन करते हैं और मनोकामना व्यक्त करते हैं। मन ही मन माता के चरणों में प्रणाम करते हुए माता से आराधना करते हैं कि हे माँ, हमारे दाम्पत्य जीवन में जो यह कष्ट उत्पन्न हो गया है, पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार हम जो कष्ट भोग रहे हैं उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। हे माँ, हमारे अपराध को शांत करते हुए और हमारे दाम्पत्य जीवन में पुनः समृद्धि और सुख प्रदान करें। इस प्रकार से निरंतर यह क्रिया करने से निश्चित रूप से आपको समुचित मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। बोलिए आदिशक्ति जगदम्बा दुर्गा मैया की जय।